इस बात के लिए तो आपको थैंक यू, आप आए। और दूसरी जानिब जो इंडिया में फेस्टिवल चल रहा है होली का, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि भारत में तो ये इवेंट चल रहा है, G20 के जितने भी मेंबर्स हैं, उन्होंने इंडिया के साथ मिलकर जो है होली प्रोग्राम जो है वो मनाया, और हम्म। जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है। आप इस बारे में क्या हम्म। कहना चाहेंगे? अब हम इसे मतलब इंडिया का सॉफ्ट पावर कह सकते हैं, है ना। यही जो हम लोगों ने पिछले, अगर आप पिछले लास्ट 70 ईयर्स हम लोगों की आप ग्लोबल डिप्लोमेसी देखेंगे, और स्पेशली अगर आप लोग साल 1990 के बाद से, जब से हम लोगों ने इंडिया की इकोनॉमी को ओपन अप किया वर्ल्ड के लिए, उसके बाद से अगर आप लोग देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली हम, जब भी हम लोगों ने किसी कंट्री के साथ में टाइप बिल्डअप किए हैं, तो हमारा फोकस इसी चीज पे रहता है कि हम लोग कल्चर टू कल्चर टाइप बिल्डअप करें, हम लोग उनके कल्चर की रेस्पेक्ट करें, वो लोग हमारे कल्चर की रेस्पेक्ट करें, हम लोग उनके कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वो लोग हमारे कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सो इसी वजह से कल्चर का आदान प्रदान होता आया है, और उसी का नतीजा है कि आज कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपने आप सेलिब्रेट करते हैं। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरे और नंबर पर बॉलीवुड ने भी इसमें मतलब बहुत बड़े लेवल पर रोल प्ले किया है, नो बिल्कुल, डाउट। ऐसा ही है। और आपको पता है बॉलीवुड इंडस्ट्री तो वैसे भी पूरी दुनिया में राज कर रही है। हाँ, काफी और काफी। बिल्कुल, ऐसे ही है। तो हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, उन सबको भी जो है होली की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ। और आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का। सर, जी। पहला मेरा क्वेश्चन तो इंडिया-पाकिस्तान से रिलेटेड है। मैं आपसे एक हम्म। जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप इंडिया-पाकिस्तान के रिलेशंस को कैसे देख रहे हैं? क्या इनके दरमियान कभी दोस्ती आप समझते थे? यानी कि आप समझते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान दोस्ती कभी रही हो या कभी हो सकती है? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दोस्ती तो इंडिया पाकिस्तान की अगर हम लोग रिलेशन और हिस्ट्री की बात करें, तो दोस्ती तो हम लोगों को कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिलती, है ना। और प्रेजेंट में भी कोई दोस्ती का सिनेरियो हाल फिलहाल तो दिख नहीं रहा। बट अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें, तो देखो, आपको एक बेसिक चीज थोड़ा सा समझना पड़ेगी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है ना। वो बेसिक डिफरेंस ये है कि इंडिया, मतलब एक ट्रू डेमोक्रेसी तो मैं नहीं कह सकता इंडिया को, लेकिन हाँ, इंडिया एक डेमोक्रेसी है ना। और पाकिस्तान सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी, और ये पूरी बात, ये बात पाकिस्तान के लीडर्स, पाकिस्तान की पॉपुलेशन को छोड़ के पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है ना। वहाँ पे जो भी होता है, वो जिसे वो क्या बोला जाता है, एस्टेब्लिशमेंट, पूरा का पूरा कंट्री में भी पॉसिबल, शायद फ्यूचर में भी हम लोगों को अच्छे रिलेशन, एक बहुत अच्छे रिलेशन जो नेबर के साथ में होने चाहिए, वो रिलेशन शायद देखने को ना मिले, है ना। जब जब तक जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रायोरिटी ना देने लगे वहां के लीडर्स, अब तक थोड़ा सा मुश्किल है। बट ऐसा इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता जियोपॉलिटिक्स में, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, कल क्या हो कोई नहीं जानता। सौरभ जी, देखें अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात है या आर्मी की बात है, तो हर मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट अपने-अपने लेवल पर अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी हद तक काम कर रही है। और चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, बॉर्डर्स पे जो है अवाम की हिफाज़त के लिए लोग, मतलब हमारी आर्मी जो है हमारे लिए, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर खड़ी है। और वो अपने-अपने साइड पर अपनी-अपनी, मतलब अपनी तरफ से वो 100% रोल प्ले कर रहे हैं ताकि वो अपने मुल्क को सिक्योरिटी वाइज़ सेफ रख सकें। एक तो नो। मतलब सिनेरियो ये है। तो एक मुल्क में अगर एस्टैब्लिशमेंट या आर्मी का होना, तो इट्स अ, मतलब मेरे ख़्याल से तो ये एक पॉज़िटिव है कि मुल्क की सिक्योरिटी रहती है। दूसरी जानिब इंडिया की अब बात कर लें, तो रिसेंट एक टॉपिक आया सर कि इंडिया ने अभी रिसेंटली, अब आपको पता है G20 की मीटिंग के लिए काफ़ी लोग इंडिया आ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आए हैं। और आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके टाइज़ ऑस्ट्रेलिया के से, यानी कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के टाइज़ को आप कैसे देख रहे हैं? और क्या समझते हैं पिछला हिस्ट्री को देखकर, और लाइक क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ट्राई अगर हम लोग देखें, तो टाइस अगर हम लोग देखें, तो ऑलरेडी हम लोगों ने जब ऑस्ट्रेलिया के साथ में टाइस बनाना शुरू किए, तो शुरुआत में जैसा कि हमारे साथ में हमेशा होता है कि पीपल टू पीपल हम लोगों ने कॉन्टेक्ट हमारे डेवलप होना शुरू हुए, है ना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जाओगे तो आपको एक बहुत बड़ी, सॉरी,
ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको एक बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी देखने को मिलती है ना। और ऑस्ट्रेलिया के साथ में आज ये जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इसके पीछे मोटे मोटे दो रीजन है। दो रीजन मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दो रीजन है। फर्स्ट रीजन तो ये कि ये बात इंडिया को भी पता है, वो वेस्टर्न ब्लॉक जो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये बात वेस्टर्न ब्लॉक को भी पता है कि उनको इंडिया को अपने साथ में लेके चलना है ना। और इंडिया को भी ये बात पता है कि उसे, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया वेस्टर्न ब्लॉक के साथ में जाना चाहता है, लेकिन इंडिया वालों को भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि अगर इंडिया को ट्रेड करना है ना, अगर अपना माल बेचना है, तो माल जो सबसे ज्यादा बिकेगा वो वेस्टर्न ब्लॉक खरीदेगा, है ना। जो माल बिकेगा वो बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये इधर के इलाके में इतना माल नहीं बिकने वाला। जो रियल बिजनेस है वो वेस्टर्न ब्लॉक से आता है ना। सो इंडिया भी अपने इकोनॉमिक टाइज वेस्टर्न ब्लॉक के साथ में डेवलप करना चाहता है, वेस्टर्न ब्लॉक भी इंडिया को। कि अगर हम लोग पूरे के पूरे इस इलाके को देखें, साउथ ईस्ट एशिया का जो पूरा पूरा इलाका हो गया, इंडिया पैसिफिक, तो इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो आप खुद एक बार बताओ कि इंडिया के अलावा कौन सी कंट्री है जिसके साथ में वेस्टर्न कंट्रीज जाना चाहेगी। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है ना, पीस, एक पावरफुल नेशन है, उसके बाद में एक पावरफुल आर्मी है, डिफेंस के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च करता है, और नेवी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खासा एरिया कवर करता है। और जो वेस्टर्न ब्लॉक का मतलब एनिमी नेशन कह सकते हैं, एनिमी नेशन ही राइट वर्ड है, जैसे कि चाइना हो गया, और एनिमी थिंकिंग भी हो गई जैसे कम्युनिज्म हो गया। सो उसके अगेंस्ट में इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। तो इंडिया के साथ में जो है उनके जो इंटरेस्ट है वो अलाइन करते हैं। सो वेस्टर्न ब्लॉक भी इंडिया को अपने साथ में चाहता है। एक तो ये रीजन हो गया। और सेकेंड, चाइना, अगर हम लोग अभी इमीडिएट हिस्ट्री भी देखें 3-4 साल की, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब ये कोरोना वायरस का पूरा केस हुआ था, कोरोना वायरस का पूरा मामला उठा था, तो जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसने चाइना को इंटरनेशनल लेवल पे घसीटने की कोशिश की थी। जैसे कि जांच ग्लोबल लेवल पे जांच करवानी है, वुहान में जो लैब है वहां पे WHO की टीम को भेजना है। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया जो था वो सबसे आगे चल रहा था चाइना के अगेंस्ट में, है ना। ऑस्ट्रेलिया ही प्रस्ताव लेके गया, सब कुछ ऑस्ट्रेलिया को उसमें ऑस्ट्रेलिया ने मतलब क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करी। सो उस वक्त जब ये हुआ तो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करना शुरू कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसेस को टारगेट करना शुरू कर दिया, उसके ट्रेड को टारगेट करना शुरू कर दिया। एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इकोनॉमिक एम्बार्गो इम्पोज करना शुरू कर दिया। सो यहाँ ऑस्ट्रेलिया वालों को भी ये बात समझ में आ गई कि भैया अगर उनको भी सस्टेन करना है, मतलब ऐसे अगर वो एक कंट्री के ऊपर, जैसे कोरोना वायरस से पहले तो आप देखो तो दुनिया में कहीं पे चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री के अंदर कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बेच रही हो, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सिनारियो हो गया था कि सब कुछ चाइना में बिल्डअप हो रहा है ना, हर जगह। और चाइना में बिल्डअप होने के पीछे का रीजन था क्योंकि वह भाई कॉस्टिंग कम बैठ रही थी। तो ऑब्वियसली बात है, एक बिजनेसमैन को किसी चीज से अगर एक बिजनेसमैन को बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कि उसको सस्ते में माल बनाना है और महंगे में बेचना है ना। इसके अलावा अगर किसी बिजनेसमैन का कोई दूसरा मकसद है तो फिर वो ग्रो नहीं कर सकता। एक बिजनेसमैन का मेन मकसद यही होता है। सो यही चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से चाइना वालों ने इम्पोज किया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, सो इकोनॉमिक एम्बार्गो इम्पोज किया, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उसको डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। इनफैक्ट अगर आप आज जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भारत आए हैं, अगर आप उनका स्टेटमेंट देखोगे तो वो भी यही बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों को हमारा जो ट्रेड है उसको हमको डाइवर्सिफाई करना है। सो इंडिया के साथ में ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशन है वो हम लोगों को और भी ज्यादा आगे चल के मजबूत होते हुए नजर आएगा। Thank you for watching. Like, share and subscribe.